ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 सितंबर की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सबसे पहले कहा, देखो बच्चे, देही अभिमानी भाव, खुद को बच्चे आत्मा समझना है। इस शरीर से अलग तुम एक आत्मा हो। हर वक्त ना ये चिंतन करते रहे। एक विचार भी चलता है ना, किसने चलाया? मुझ आत्मा ने, क्योंकि आत्मा में ही तो मन बुद्धि संस्कार सब कुछ आत्मा में है ना। इसलिए आत्मा समझना है बस। इससे देही अभिमानी बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे ना, किसने किया, किसने देखा, किसने सोचा, तो देही अभिमानी बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा कहा, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बच्चे, बाबा तो सच है ना, सच खंड स्थापन करने वाला बाप इस वक्त आया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा नॉलेजफुल है। तुम बच्चों को कितनी बड़ी नॉलेज देता है। उसे ज्ञान का सागर, सुख का सागर कहा जाता है। बाबा का एक ही नाम है, शिव। तो बच्चे, शिव बाबा को तुम बच्चों को कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। तो शिव बाबा की महिमा सदा बुद्धि में रहनी चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम पवित्र देवताएं थे, 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बन गए। तुम ये बच्चे, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट्स। भारत कितना सॉल्वेंट था, अब इंसॉल्वेंट बन गया, सरताज से मोहताज बन गया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, ये 84 का चक्र, ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। ये वैरायटी, सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। और इसका बीज रूप कौन है? मैं बीज रूप हूँ। सारी सृष्टि का चैतन्य बीज रूप शिव बाबा। और 800 करोड़ आत्माएं, ये पत्ते पत्ते, इस वैरायटी झाड़ के पत्ते पत्ते। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये विकार, बच्चे चलते चलते पवित्र बनकर फिर चलते चलते विकार में गिरा। काला मुंह कर लिया, 5 मंजिल से गिरा, हड्ड टूट गया, हड्डियां टूट गया। कितना बाबा सावधान करते हैं, संकल्प में भी काला मुंह नहीं करना। प्रैक्टिकल करना तो एक तरफ छोड़ो, संकल्प में भी नहीं करना चाहिए। जो संकल्प में करेगा कल को प्रैक्टिकल भी कर जाएगा। संकल्पों से भी सावधान। इतना पवित्र आत्मा रहना है। अपने ज्ञान का फाउंडेशन ही प्योरिटी है, सबसे मेन चीज प्योरिटी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसा काला मुंह कर कर औरों को अपवित्र बनाने का, खुद भी अपवित्र बनना, औरों को एक काम कटारी। बच्चे, सबसे बड़ी एक काम कटारी। आज बाबा ने कहा, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब भूत है ना। सबसे बड़ा तो फिर देह अभिमान का भूत है। इन भूतों को निकालने भूतेश्वर बाबा आया है। इसलिए उससे जितना योग लगाएंगे भूत भाग जाएंगे। इन्होंने ही नीचे गिराते गिराते बच्चे तुम्हारा क्या हाल कर दिया, कंगाल बना दिया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, माला होती है ना, देखो बच्चे, 8 की भी माला है, फिर 108 की भी माला है। फिर बच्चे क्या होता है, 8 जो बनते हैं ना बच्चे, वो हैं पास विद ऑनर। उनको कहेंगे पास विद ऑनर। स्कॉलरशिप लेनी है ना, तो बच्चे पवित्र बन के सबको पवित्र बनाना, फिर तुम्हें बड़ी प्राइज मिलेगी, फिर स्कॉलरशिप मिलेगी। इसलिए मुझे भी एक लक्ष्य रखो, 8 का ऊंचा लक्ष्य रखो, 8 का मणका बनना है, विश्व का स्कॉलरशिप लेना है। हाँ, नहीं तो 108 की माला से नीचे तो लक्ष्य रखना ही नहीं चाहिए। 108 की माला का मणका बनना ही है। बाबा ने लक्ष्य दिया ना हम बच्चों को, तो ऊंचा लक्ष्य होगा। बाबा ने कहा पवित्र बनेंगे, औरों को पवित्र बनाएंगे, तभी बच्चे तुम्हारी चढ़ती कला होगी। बाबा आया है पवित्र दुनिया की स्थापना करने, निर्विकारी बनना है। पवित्र बनने बगैर तुम वापस जा नहीं सकते। तो आज बाबा ने विशेष ये कहा, देखो बच्चे, दुनिया में पतित पतित
तो पतित मिले कर कर लंबे हाथ। ये सारी दुनिया पतित दुनिया बन चुकी है ना, इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को तो पवित्र दुनिया में जाना है, तो पतितों से वास्ता नहीं रखना जास्ती। तुम्हें अपने आप को उस पवित्रता की ही मर्यादाओं पर चल के सबको पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, ये कितना साइंस का अभिमान, जैसे कि पूरा क्या एरोप्लेन आदि है, ये पूरा साइंस का पंप है बच्चे, जैसे कि उन्हें लगता है कि स्वर्ग में बैठे, परंतु विकार तो छूटे नहीं बच्चे, फिर वो स्वर्ग कहाँ से आएगा। सतयुग में बच्चे 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बाबा देता है तुम बच्चों। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कितना ऊंचा राज्य था लक्ष्मी नारायण का। तो बच्चे उस राज्य में अब बाबा तुम्हें ले जाने के लिए आए। वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी, वहां कोई विकार होता नहीं। ऐसा जहां बच्चे अपरंपार सुख, बाबा आया है सुखधाम की स्थापना करने। अभी तुम बैठे हो पुरुषोत्तम संगम युग, पतित और पावन दुनिया के संगम पर, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हारी होती है चढ़ती कला। तुम्हें सदा चढ़ती कला में जाना है। कहाँ गिरते गिरते बच्चे क्या बन गए। अब फिर बाबा तुम्हें कितना ऊंचा बनाने आया। तो बच्चों को इतना पढ़ाई पर फिर अटेंशन रखना चाहिए। पढ़ाई जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे, उतना ही बच्चे तुम बाबा के विशेष वफादार बच्चे बनेंगे और ऊंचे पद पाएंगे। आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे, वरदान में विशेष बाबा ने कहा कि माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। ये माया की छाया है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भिन्न भिन्न प्रकार की माया की छाया से हमें निकल जाना है और रहना किसमें, बाबा की याद की छत्र छाया में रहना है। जितना याद की छत्र छाया में रहेंगे ना, तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। आजकल फिक्र बहुत मनुष्य को हो, ये फिक्र वो फिक्र, फिक्रों से फारिग किया स्वामी, हम क्यों किसी फिक्र में रहें। और बेफिक्र बनने के लिए बाबा ने कहा याद की छत्र छाया में रहो। बाबा ने आज बताया ना बच्चे, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो याद करो ना, मैं आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। तो याद करो ना, पिता के रूप में याद करो, कैसे मुझे 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है। टीचर के रूप में याद करो, अरे एक एक रतन लाखों रुपए का, कितने ज्ञान रत्नों से मेरी झोली बाबा भर रहा है। फिर सतगुरु के रूप में याद करो कि कैसे बाबा मुझे वापस उस मेरे मूल वतन में ले जा रहा है, गाइड बन के, लिबरेटर बन के। तो सतगुरु वरदानों से मेरी झोली कैसे भर रहे हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में बाबा कहते याद। तो याद की छत्र छाया में रहेंगे ना, तो माया की छाया से निकल जाएंगे। और फिर क्या होगा, उससे माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव, फिर बेफिक्र बन जाएंगे, कोई प्रकार का फिक्र नहीं रहेगा। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन था कि बच्चे, सबसे मुख्य कि समझ के स्क्रू से, अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट करो। समझ के स्क्रू से अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट करो। उससे फिर क्या होगा, बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष जो है, उससे तुम बच्चे जब ऐसा करेंगे तो लूज स्क्रू को टाइट करके फिर अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट रहना है ना, अलर्ट जरूर रहना है। समझ का स्क्रू है ना, वो अलबेलापन चलो इतना तो चलता है, अरे क्या हुआ, ये तो करते ही है सब। बाबा ने कहा अलबेलापन का स्क्रू है ना, इसको बच्चे टाइट कर दो। और वो टाइट होगा समझ के स्क्रू से। समझ के स्क्रू से अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट करके अलर्ट बन जाओ। बस ये स्लोगन सारा दिन, जरा भी अलबेलापन
पर माया अलबेलापन लाती जरूर है, अलबेलापन जरा भी आने ना दे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।